तो वहीं चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी हत्याकांड के बाद शहर में जबरदस्त आक्रोश है। खुद पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने कोतवाली थाने में मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने शहरवासियों से इस दौरान शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस हत्याकांड में 2 आरोपियों को डिटेन कर चुकी है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। इस मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ एसपी प्रीति जैन से खास बातचीत की संवाददाता पीके अग्रवाल ने। तो इस हत्या के बाद लोगों में आक्रोश और एसपी प्रीति जैन ने संभाला है मोर्चा। लोगों से अपील भी की है कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें और जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, लोग आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी हत्याकांड के बाद जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, कल देर रात तक निश्चित तौर पर बवाल काटा गया है। पुलिस अधीक्षक हैं प्रीति जैन, निश्चित तौर पर देर रात से कोतवाली में मोर्चा संभाले हुए हैं। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी हैं, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या हैं, देर रात पहुंचे तो मुलाकात भी की थी। पूरे मामले में अब तक अपडेट किया जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, प्रथम दृष्टया पूरा घटनाक्रम किस तरह से सामने आया? प्रथम दृष्टया सामने आया है कि शराब की दुकान के सामने जो कुछ लोग शराब लेने आए थे और वहाँ उनमें आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद जो मृतक हैं श्री रतन सोनी, उनके सिर पर वार किया गया और उससे बाद में उदयपुर रेफर करने के बाद रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया और 4-5 अन्य लोगों के लिए बताया गया कि घटना में शामिल थे। इसमें से पुलिस अब तक 2 लोगों को राउंड अप कर चुकी है और हमारी टीमें अलग अलग क्षेत्रों में, चित्तौड़ के बाहर आसपास के जिलों और मध्य प्रदेश तक हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। शहर में जिस तरह से बवाल काटा जा रहा है, भीड़ है, जगह जगह कॉर्नरों पर देखा जाए, पुलिस जाब्ता तैनात है, शांति कायम करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और शहर के अभी हालात क्या है? शहर में वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है। सभी जगह पर एहतियातन तौर पर पुलिस का जाब्ता फिक्स पिकेट के रूप में और मोबाइल पार्टी के रूप में लगाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों पर पुलिस रात्रि गश्त में भी थी और अभी भी लगातार निगरानी जारी है। कुछ जगहों पर बाजार बंद हैं और उसके लिए शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पब्लिक से मैं अपील करना चाहूँगी कि पूरे चित्तौड़ में कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। आप शांति बनाए रखें, पुलिस शीघ्र ही मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफल होगी। चर्चा है, इस प्रकार की अफवाह भी है कि इंटरनेट बंद है। दूसरी तरफ इन लोगों ने कल आपसे मुलाकात की थी, किस प्रकार की इन लोगों की मांग है? इंटरनेट सेवाएं कहीं भी बाधित नहीं है, पूरे ज़िले में सुचारू रूप से चल रही हैं और जो कल रात्रि को डिमांड थी कि मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इसके अलावा मुआवजा और नौकरी के लिए भी डिमांड रखी गई थी। अभी उनकी एक सभा जो ध्यान में आई है कि सुभाष चौक में प्रस्तावित है, उसके बाद यदि कोई कॉन्क्रीट डिमांड आती है तो उस पर जो भी नियमानुसार होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से रतन सोनी हत्याकांड के बाद बवाल काटा जा रहा है, शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पड़ोसी जिलों से उदयपुर हो, प्रतापगढ़ हो, राजसमंद हो, जिलों के एडिशनल एसपी यहाँ पहुँच गए हैं। खुद पुलिस अधीक्षक कोतवाली में मोर्चा संभाले हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पूरे मामले में जिस तरह से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, शेष और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और शांति बहाल होगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी पीके अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीके, देखिए, रतन सोनी हत्याकांड के बाद से शहर में जबरदस्त आक्रोश है, लोगों में असंतोष है। किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है और पुलिस की जांच कब तक पहुंच पा रही है, आगे इस पर क्या जानकारी पूरी? ज्योति, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट हम आपको करते हैं कि पुलिस ने अब तक बताया था कि 2 आरोपियों को डिटेन किया है, लेकिन पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने स्पष्ट किया है कि अब एक और आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर के पुलिस अब तक हत्या के 3 आरोपियों को डिटेन कर चुकी है। जहां तक बवाल काटने की बात है, शहर में आक्रोश है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है लोग अब उज्जवलित हैं। घटना के बाद से ही तनाव के हालात है। अभी लोग शहर के सुभाष चौक पर टेंट लगा हुआ है और वहाँ बड़ी संख्या में सांसद चंद्रप्रकाश जोशी हैं, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या हैं और भाजपा से जुड़े दूसरे जनपदियों के अलावा सर्व समाज के लोग इकट्ठे हैं। शहर की बात करें तो शहर पूरी तरह बंद है, चाय नाश्ते की दुकान तक बंद है और अभी कुछ देर पहले ही विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बाइक रैली के रूप में शहर का दौरा किया और साथ में काफी भीड़ थी। निश्चित तौर पर जो दुकानें हैं ये तो पूरी तरह बंद है, लेकिन जहां खुली वहां दुकानों को बंद कराया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पड़ोसी जिले हैं, उदयपुर है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, एडिशनल स्तर के अधिकारी यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। भारी पुलिस जाब्ता
चित्तौड़गढ़ शहर में जगह जगह एहतियातन डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल शांति है। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील की है, शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इधर मांग ये है कि जो मृतक आश्रित है उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, उसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को, और मृतक आश्रित परिवार को मुआवजा भी मिले। दूसरी ओर जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो, जिस आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो उसके। हालांकि धरना स्थल पर जो लोग इकट्ठे हैं, स्पष्ट तौर पर कोई ये नहीं कह रहा है कि धरना कब तक चलने वाला है। फिलहाल मांग ये है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और मुआवजे पर बात बने। तो कुल मिलाकर जब बात होगी तो बात बनेगी, लेकिन फिलहाल धरना शुरू हुआ है और पुलिस की पूरे घटनाक्रम पर नजर है। पुलिस अधीक्षक हैं प्रीति जैन हैं, जिला कलेक्टर हैं अरविंद कुमार पोसवाल, दोनों की नजर पूरे घटनाक्रम पर है और निश्चित तौर पर हर एक मिनट का अपडेट दोनों अधिकारी ले रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जल्दी ही शांति बहाल होगी, लेकिन फिलहाल जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भेजी गई हैं और संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। दूसरी ओर जो शव है वो जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। अभी सबके पोस्टमार्टम को लेकर के किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। जी ज्योति। बिल्कुल, चलिए पीके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।